महेश एक साधारण नौकरी करता था जिससे घर का खर्च चलता था। परिवार में उसकी पत्नी सविता, दो छोटे बच्चे और एक बूढ़ी माँ मीना थी। मीना अब उम्र के उस पड़ाव पर थी जहाँ शरीर जवाब देने लगता है। न ठीक से खाना पचता, न ठीक से चल फिर पाती। उन्हें दिन में कई बार कपड़े बदलने पड़ते क्योंकि बुढ़ापे की लाचारी ने उन्हें असहाय बना दिया था। सारा बोझ अब सविता के कंधों पर था। बच्चों की देखभाल, घर के काम, अब सास की सेवा भी। शुरू शुरू में उसने मन लगाकर सब किया, लेकिन बार बार गंदे कपड़े धोना, गंध सहना, सांस की जीत, इन सब ने उसका धैर्य तोड़ दिया। सविता ने सास को डायपर पहनने की सलाह दी तो उन्होंने इनकार कर दिया। तो सविता झल्ला उठी और बोली, माँ जी, अब ये रोज रोज कैसे संभालो? आप तो डायपर पहन भी नहीं रही। मीना कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप अपने आंसू पी गई। घर का माहौल बोझिल हो गया। सास बहू दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करती और महेश दोनों के बीच पीसता जा रहा था। एक शाम महेश ने दोनों को पास बिठाया और बड़ी ही सादगी और समझदारी से कहा, माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती और सविता भी हर दिन थक जाती है। डायपर पहनने से आपको भी राहत मिलेगी और सविता को भी। ये बेइज्जती नहीं, ये तो सहारा है जिसे हमें अपनाना चाहिए। मीना की आंखों में आंसू आ गए। कुछ देर बाद महेश ने सविता की तरफ देखा और कहा, सविता, माँ को बुरा मत समझना। जब तुम बच्ची थी तो तुम्हारी माँ ने भी दिन में तुम्हारे कई बार कपड़े बदले थे, तुम्हें साफ किया था ताकि तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। उम्र और बीमारी में मन भी बच्चा हो जाता है। माँ अब उसी दौर में है। सविता की आंखें भीग आई। उसने सास की ओर देखा और कहा, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आप पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। आप मेरी माँ जैसी हैं। आपकी सेवा करना मेरा फर्ज है। मीना ने कांपते हाथों से बहू का चेहरा सहलाया और भर्राई आवाज में बोली, बेटी तू गलत नहीं थी। मैं अब से डायपर पहन लूंगी। मुझे भी समझना चाहिए था तेरे ऊपर कितना काम का बोझ बढ़ा रही हूँ मैं। उस पल घर में कोई बोझ नहीं था, केवल अपनापन था। सास को बहू के आंचल में सुकून मिला, बेटे को संतोष कि उसका घर फिर से एक परिवार बन गया। बुढ़ापा एक सच्चाई है जिसे हम सबको एक दिन स्वीकार करना होगा। जिस तरह हमने बचपन में दूसरों पर निर्भर रहकर जीवन शुरू किया था, उसी तरह बुढ़ापे में भी सहारे की जरूरत होती है। बुजुर्गों की देखभाल बोझ नहीं बल्कि एक सेवा है जो हमें अपने माता पिता से मिला जीवनदायिनी ऋण चुकाने का अवसर देती है। और सबसे जरूरी बात, संवेदनशीलता, सहानुभूति और आपसी समझ से ही एक घर घर बनता है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और हमारे फेसबुक पेज गृह कथा को फॉलो करें। अगर आप कमेंट करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली कहानी में।